अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका भाई आज नई वीडियो के साथ जिसके अंदर आप लोगों को एक्सरसाइज 9.3 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएगा और आप लोगों को समझाएगा। तो दोस्तों, टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल अमेरिकन मैथ्स क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी हर नई वीडियो वक्त के ऊपर पहुंचती रहे और आप उससे मुस्तफिद होते रहें। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करते हैं और उसके तमाम क्वेश्चंस को आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.3 के अंदर, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसके फर्स्ट 2 पार्ट डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग। जो उसकी स्टेटमेंट है वो कहता है आप लोगों ने ये जो क्वेश्चंस दिए इनको वेरीफाई करें। तो हमने वेरीफाई करने के लिए पहले फर्स्ट पार्ट ले लिया, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस ऑफ कॉस 60 डिग्री डॉट कॉस साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। तो दोस्तों, हम लोगों ने इसको प्रूफ करने के लिए क्या काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 एंड साइन 30। तो हम लोगों ने चूंकि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इंटीग्रोमेट्रिक फंक्शंस के कॉस एंगल अगर हम 0 हो, 30 हो, 60 हो, 45 हो या 90 हो, उन तमाम की वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हवाले से याद की हुई हैं। तो अब हम लोगों ने क्या काम करना है, अब हम लोगों ने उन वैल्यूज को, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखते जाएंगे और पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे साइन 60 है वो होता है स्क्वायर रूट 3/2 होता है, कॉस 30 है उसकी वैल्यू भी यही थी, साइन कॉस 30 की जो वैल्यू थी स्क्वायर रूट 3/2 थी। इस तरह माइनस आ जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है और साथ में साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। इन वैल्यूज को पुट करने के बाद ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इनका रिजल्ट 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, बाय 4 हो जाएगा, 2 to the 4, 1/1 और 2 to the 4, तो 1/4 ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे आंसर 3 आ जाएगा, माइनस वैसे आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम दोनों का 4 आ रहा है। नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो तो ऊपर वाले को एज इट लिख देते हैं, 3 - 1 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर 2/4 बन गया, 3 - 1 इज इक्वल टू 2/4 एज इट आ जाएगा। तो ये 2 के फैक्टर यानी कि 2 के साथ ऊपर नीचे कटता है तो काट देंगे, 2 1 2 2 2 2 4, ये 1 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर देखिएगा, ये 1/2 हमारे पास आ गया। 1/2 जो होता है वो साइन 30 के बराबर होता है। जब ये साइन 30 के बराबर होता है तो हम लोगों ने क्या काम किया, 1/2 को हटा के साइन 30 लिख दिया है। तो ये साइन 30 क्या है, अब देखिए हमारे राइट हैंड साइड जो हमने प्रूफ करनी थी वो साइन 30 थी, तो ये हमारे पास वही रिजल्ट है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 2। तो याद रहे कि पाई जो होता है वो हाफ सर्कल होता है, हाफ सर्कल जो होता है वो पाई के बराबर होता है अगर हम उसको इन टर्म ऑफ डिग्री बात करें तो। पाई कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब हम लोगों ने वही काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेने, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो क्या बनेगा जी, साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/4। तो अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर दोस्तों आप लोगों ने क्या काम करना है, पाई की जो वैल्यू है वो पुट करते जाएंगे, साइन स्क्वायर 180/6 प्लस साइन स्क्वायर 180/3 प्लस tan स्क्वायर 180/4। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जब हम लोगों ने काम करना है, 6 1 6 6 3 18 मतलब 30 ऊपर आंसर आ जाएगा, साइन स्क्वायर 30 आ जाएगा, इसका साइन स्क्वायर 60 आ जाएगा और नेक्स्ट का tan स्क्वायर 45 डिग्री आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने यहाँ से भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को याद रहे, अगर आप लोग ये स्टेप, ये एक बात है जो ये कि अगर आप साइन स्क्वायर थीटा करते हैं या साइन थीटा का स्क्वायर भी करते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो मैंने साइन थीटा अलग कर ऊपर स्क्वायर ले लिया, तो यही काम आप लोग करेंगे। चलते हैं जी, ये साइन 30 स्क्वायर प्लस
साइन 60 का स्क्वायर प्लस tan 45 का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे, ये साइन 30 की 1/2 होती है, साइन की स्क्वायर रूट 3/2 होती है और tan की 1 होती है। स्क्वायर है, स्क्वायर ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाता है, प्लस 3 स्क्वायर रूट 3/2 का 3/4 आ जाएगा। ये आपस में ऊपर वाला कैंसिल, नीचे का स्क्वायर 4 आ जाएगा। जो 2 का स्क्वायर है वो 4 आ जाएगा, प्लस 1 एज इट आ जाएगा। 1 का स्क्वायर लें या जितनी हायर पावर ले वो 1 ही रहता है। तो यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस ये 4, एलसीएम 4 लेने से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 1 प्लस 3 प्लस 4। इन दोनों का सेम है तो ये वैसे आ जाएंगे ऊपर वाले नंबर, नीचे उसका डिनोमिनेटर 1 है तो 1 को 4 के साथ डिवाइड का आंसर 4 ही आता है। जो रिजल्ट आता है 4 उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 4 यहाँ पे 4 आ गया। इन ऊपर वाले को ऐड किया 8 आ जाता है, नीचे हमारे पास 4 है। जब डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 2 हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूफ करनी थी। तो दोस्तों हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड तक पहुंच गए। तो इससे ये साबित हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। तो दोस्तों ये था आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी 1 के थर्ड और फोर्थ पार्ट की जानिब। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 cosecant of 45 डिग्री is equal to 3 over square root of 2। ये हमारे पास स्टेटमेंट है थर्ड पार्ट की। तो इसको हमने क्या काम करना है, वही काम जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, क्योंकि हमने वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 2 sin of 45 डिग्री प्लस 1/2 cosecant of 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों ने क्या काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड ली और इसको सॉल्व करते हैं। तो वैसे आ जाएगा साइन 45 की वैल्यू हमें पता है 1/2 स्क्वायर रूट होती है, प्लस आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर 1/2 वैसे आ जाएगा। ये कोसेकेंट जो है साइन का इनवर्स है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ली, उसके अंदर जो वैल्यूज था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एंगल को देखते हुए हमने पुट कर दी। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या काम करना है जी, ये हमारे पास 2 है ओवर स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट बाय 2 हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 and 2 स्क्वायर रूट, इसका एलसीएम आ जाएगा। ये आपस में 2 and 2 स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 to the 4 हो जाएगा, प्लस ये जब हमारे पास वैल्यू है 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर रूट ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट के साथ दो मरतबा हो जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। तो वो हमारे पास आंसर इस तरह से आ जाएगा 2 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 वैसे आ जाएगा प्लस 2 वैसे आ जाएगा, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओवर क्या आ जाएगा 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ऊपर कितना आंसर बन गया 2 and 4 6 हो जाएगा, 6 over 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये स्टूडेंट देखिएगा ये 2 के टेबल पे जाता है, 2 1 the 2, 2 3 are 6, तो 3 by स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। यही हमने प्रूफ करना था। तो यहाँ पे बता देंगे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में दोनों क्या हैं, बराबर हैं, और यही हमारा रिजल्ट था, इसी को हमने वेरीफाई करना था। तो अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जानिब, जिसके अंदर क्या है जी, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाय 4 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाय 3 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1:2 रेशो 3 रेशो 4। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, हमने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं जी, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 साइन पाई बाय
4 साइन स्क्वायर पाई बाय 3 साइन स्क्वायर पाई बाय 2। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद अब हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है। पाई आपको पिछली क्वेश्चंस के अंदर भी बताया 180 होता है। 180 को जब 6 पे डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर 180 को 6 पे डिवाइड करते हैं 30 डिग्री बनता है। रेशो साइन स्क्वायर 4 पे डिवाइड करते तो 45 बनता है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री बन जाएगा। रेशो साइन स्क्वायर तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो दोस्तों अब आप लोगों ने वैल्यूज को पुट करना है। स्क्वायर लें या स्क्वायर बाहर ऊपर ले लें तो दोनों में कोई फर्क नहीं आता, आंसर दोनों का सेम आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर रेशो 1/2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर रेशो स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब हम लोगों ने इसका आंसर्स निकालने हैं। 1/4 है और 1/2 और साथ में हमने क्या करना है, इधर 3/4 और 1। दोस्तों यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, इस पूरी रेशियोज को, जितने भी हमारे ये फैक्टर मौजूद है, इनको हम लोगों ने क्या काम करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेशो 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 रेशो 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट देखें जी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। रेशो 2 1 द 2 2 2 द 4 2 1 द 2 रेशो 4 से 4 कैंसिल, आंसर 3 आ जाएगा और 4 1 द 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, क्या जी, राइट हैंड साइड है और हमने इसको प्रूफ करना था। तो इससे ये साबित हुआ दोस्तों कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है और यही हमारा एक्चुअल प्रूफ था, ये हमने साबित करके दिखाना था। तो दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट कंप्लीट हो गए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज 69.3 की जानिब। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, एक्सरसाइज 9.3 स्टेटमेंट है कि एवेल्यूट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्यूट द फॉलोइंग, हमने किस चीज को एवेल्यूट करना है, फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यूज को निकालनी है। tan π/3 फर्स्ट पार्ट इसका मैं कर रहा हूं, माइनस tan π/6 ओवर 1 प्लस tan π/3 एंड tan π/6। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है और लेफ्ट हैंड साइड लेके, सॉरी एक ही साइड है, एक ही इसकी क्योंकि हमने वैल्यूज नहीं निकालनी है। फर्स्ट पार्ट लिया है, फर्स्ट पार्ट को लेके मैं सॉल्व करता हूँ। tan जो है ना π/3 यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज को, tan 60 डिग्री और साथ में क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री ओवर 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने इन जैसे बाकी फंक्शंस की वैल्यूज निकाली थी, इनकी भी वैल्यूज हमने निकाली हुई है। तो tan 60 डिग्री जो था वो किसके बराबर था, वो था स्क्वायर रूट 3 के। इसी तरह ये जो tan 30 था उसकी वैल्यू तो 1/3 स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट डॉट 1/3 स्क्वायर रूट। तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे नीचे।
3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, 3 स्क्वायर रूट अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ओवर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के ऊपर देखें, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अगर हमने इस 2 को खत्म करना है यानी कि क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो कैसे, ये डबल डिनोमिनेटर बन जाएगा जिसका इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो हम इसको मल्टीप्लीकेशन के साइन में लेकर जाएंगे, 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2, क्योंकि चेंज कर देंगे नीचे वाले को, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट, ये हम लोगों का आंसर आ गया। बात याद रहे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, वैल्यूज पुट की, पुट करने के बाद ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इसी तरह अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी 2 के सेकंड पार्ट की जानिब। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 3 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाय 3। सिर्फ साइन का फर्क है, बाकी स्टेटमेंट वैसे ऊपर भी वैसे नीचे भी वैसे है। तो क्या करेंगे अब हम लोग, 1 वैसे आ जाएगा प्लस tan पाई बाय 3 किसके बराबर होता है, 60 के, tan 60 ओवर 1 ऊपर माइनस है, 1 प्लस tan स्क्वायर, ये भी 60 हो जाएगा। अब वैल्यूज को पुट करना है हम लोगों ने, 1 माइनस साइन 60 क्या होता है, स्क्वायर रूट 3 का ये वैल्यू होती है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में करें तो क्या आ जाएगा, 1 वैसे आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा ओवर 1 प्लस 3 हो जाएगा। तो 1 माइनस 3 आंसर माइनस ऑफ 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। अभी 2 के टेबल में ऊपर नीचे कटता है तो काट देंगे, माइनस वैसे आ जाएगा, 1 बाय 2 आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों से ये सब है, तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस 1 बाय 2, जो कि आप लोगों का रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो चुका है, इसके 2 ही पार्ट थे, दोनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, उसकी स्टडी करते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर है 3। क्या करना है हम लोगों ने, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और 45 के लिए ये चांदे के नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, हम लोगों ने इनको प्रूफ करना है। तो अब चलते हैं पार्ट फर्स्ट की जानिब। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब हम लोगों ने पहले 30 के लिए इसको प्रूफ करना है, फिर 45 के लिए। तो पुट करेंगे साइन 30 के लिए, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ पे बता देंगे साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 साइन 30 कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री, 30 टू द 60 होता है, यहाँ पे 2 वैसे आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है और cos 30 की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 होती है। तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगी। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 3/2। इसका मतलब ये फर्स्ट पार्ट हमारा साइन एंगल जो है 30 के लिए, थीटा इज इक्वल 30 के लिए ये जो पार्ट था ये प्रूफ हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए।
क्या बनेगा जी, साइन ऑफ 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 2 साइन 45 कॉस 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स याद है कि ये जो साइन 45 मल्टीप्लाई 2 है, ये साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 इज इक्वल टू 2, यहाँ वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 1/2 स्क्वायर रूट डॉट 1/2 स्क्वायर रूट, दोनों की वैल्यूज सेम है। यहाँ हमारे पास ये साइन 90 का आंसर 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर देखें, ये नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट की वजह से क्या हो जाएगा, ये अब स्क्वायर रूट के 2 टाइम्स हो जाएगा ना, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आगे, नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं। 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी, सेकंड जो इसका फर्स्ट पार्ट के दोनों एंगल के लिहाज से हम लोगों ने इसको वेरीफाई कर दिया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की जानिब, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। जी अब हम लोगों ने पहले थीटा इज इक्वल टू 30 के लिए प्रूफ करते हैं। cos 2 इंटू 30 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। अब ये कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री हो जाएगा, 30 टू द 60 होता है। अब यहाँ पे cos 30 की वैल्यू पुट करें, स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और यहाँ पे क्या, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो 3/4 बन जाएगा नीचे का, तो वैसे आ जाएगा माइनस 1/4 हो जाएगा। ये 1/2 लेफ्ट साइड में वैसे आ जाएगा, और राइट साइड का हम एलसीएम लेते हैं वो 4 आता है, यहाँ पे 3 माइनस 1, तो फिर देखें 1/2 वैसे आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो 3 माइनस 1 क्या बचता है, 2/4, और ये किस टेबल में जाता है, 2 to the 4, तो 1/2 वैसे आ गया। दोस्तों ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये भी एंगल 30 के लिए ये इक्वेशन वेरीफाई करती है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन हमारे पास है, जिसके अंदर यही इक्वेशन हम लेते हैं। इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या काम करना है, एंगल इज इक्वल टू जो है ना थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए चेक करेंगे। तो पुट करेंगे cos 2 इंटू 45 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45। तो दोस्तों ये हमारे पास बन जाता है cos 90 डिग्री, और राइट हैंड देखें तो राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास cos 45 है, 1/2 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर है, माइनस 1/2 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर है। सेम एक्सप्रेशन है, एक प्लस का एक माइनस का, ऐसे भी काट सकते हैं। 1/2 माइनस 1/2 कर दें, यहाँ पे ये cos 90 जो होता है वो 0 होता है, और ये राइट हैंड साइड सेम एक्सप्रेशन है, एक प्लस का एक माइनस का, ये भी काट जाएंगे, आंसर यहाँ पे 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल हो गई। इसका मतलब ये हुआ, ये जो इक्वेशन थी ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन, ये एंगल 45 के लिए भी वेरीफाई करती है। तो सेम स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। तो हम लोगों ने क्या काम करना है, पहले थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए प्रूफ करेंगे। तो cos 2 इंटू 30 माइनस 2 cos स्क्वायर 30 माइनस ऑफ 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 2। वैसे cos 30 जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर, इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 1 वैसे आ जाएगा। तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो होते 1/2 हो जाएगी।
इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, नीचे वाले का वैसे आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, -1 हो जाएगा, तो 1/2 वैसे आ जाएगा, 2 1 द 2 2 2 द 4, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3/4 हो जाएगा राइट साइड पे, 3/2 क्योंकि यहाँ पे 2 आ चुका है, -1 ये कट गया था ना, 2 1 द 2 2 द 4, यहाँ पे 2 आ गया था और वो वैसे आ जाएगा। और राइट हैंड साइड ये जो है इसका हमने एल्सियम लेना है, एल्सियम 2 आ जाएगा, 3 1 द 3 2 1 द 2, 3 - 2 1/2। देखें दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड भी 1/2 है, राइट हैंड साइड भी 1/2 है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब ये हुआ ये जो इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये एंगल 30 के लिए वेरीफाई करती है। अब हम लोगों ने इसी को चेक करना है 45 के लिए। 45 के लिए अगर चेक करना चाहते हैं तो जहाँ पे थीटा दिया गया इस इक्वेशन के अंदर, वहां पे हम लोगों ने क्या पुट करते जाना है, 45 डिग्री पुट करते जाएंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, कॉज ऑफ, अब यहाँ पे बता देंगे पहले आप लोग क्या कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए वेरीफाई कर रहे हैं। कॉज ऑफ 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 कॉज स्क्वायर 45 -1, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे देखें, ये कॉज 90 बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 2 वैसे आ जाएगा, कॉज 45 1/2 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर हो जाएगा, -1, ये हमारे पास कॉज 90 0 होता है, और ये जो है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 1/2 2.1/2 आ जाएगा, -1 2 1 द 2, इसका में 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 - 1 वो भी 0। दोस्तों साबित है 0 इज इक्वल टू 0, तो ये कॉज 45 के लिए भी ये इक्वेशन जो है वेरीफाई करती है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, जो कि हमने दोनों एंगल्स थीटा इज इक्वल टू 45 और थीटा इज इक्वल टू 30 के लिए वेरीफाई कर दिया। अब हम चलते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट फॉर पार्ट 4 एंड 5 की जानिब। एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट हमने डिस्कस करना है, पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट हमारे पास 4 है, जिसके अंदर थीटा इज इक्वल टू 45 और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए हमने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं इनको वेरीफाई करना है। तो 4 की जानिब चलते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम करना है, थीटा इज इक्वल टू पहले 30 के लिए वेरीफाई करेंगे, cos 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू 30। तो cos 30 मल्टीप्लाई 2, ये जो 2 से एंगल मल्टीप्लाई होगा cos 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 वैसे माइनस वैसे 2 वैसे, साइन जो है साइन 30 इसको लिख सकते हैं साइन 30 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू का हमें पता है, वो हमारे पास 1/2 होती है, तो यहाँ पे चेक करेंगे 1 माइनस 2 इंटू कॉस साइन 30 जो होता है इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। तो क्या जब 1 माइनस 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, 2 1 द 2 2 2 द 4 हो जाएगा, फिर नीचे 2 बच जाएगा, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। 1 में से हाफ निकालें तो बाकी हाफ बचता है, 1/2 बचता है। इसका मतलब ये हुआ ये जो 1/2 है वो इक्वल हो गया 1/2 के, जो कि वेरीफाई हो गया। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम ना आए तो याद रख लीजिएगा आपका ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन जो है इस एंगल को वेरीफाई नहीं करती, क्योंकि आंसर लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये हो ये इक्वेशन आपकी वेरीफाई करती है। अब हम चलते हैं 45 के लिए। थीटा इज इक्वल टू 45 cos 2 इंटू 45 कर सकते हैं। जहां पे हमारे पास एंगल है थीटा, तो थीटा की जगह पे हम लोग 45 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू 45। तो यहाँ पे साइन 45 cos 45 कितना हो जाएगा, cos 90 बन जाएगा।
45 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 ऐसे आ जाएगा। साइन 45 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर रूट, ऊपर स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, cos 90 की वैल्यू 0 0 0, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास यही इक्वेशन जो है 45 के लिए भी वेरीफाई करती है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की जानिब। 5वां पार्ट है, उसके अंदर स्टेटमेंट है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास स्टेटमेंट है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा tan 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 tan ऑफ 30 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो ये tan 60 बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी दोस्तों, tan 60 बन जाएगा इज इक्वल टू 2 tan 30, 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू को हमें पता है 1/3 स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस 1/3 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे स्क्वायर है। यहाँ पे tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर रूट 3 होती है। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 पुट कर देंगे, ये tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे 2 बाय ये 2 मैंने। तो दोस्तों यहाँ पे ये tan 60 की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी, यहाँ पे 2 है डॉट 1/3, ये 2 बाय स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ये 2 वैसे आ जाएगा, ये सॉरी ये 2 नहीं है ये 1 है, ये 1 है तो 1 वैसे आ जाएगा। 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 है, तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर इसका ओपन करेंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। नीचे वाले कैल्शियम लें, 3 1 3 माइनस 1/3। तो दोस्तों आप लोग देखते जाएं, स्क्वायर रूट 3 वैसे आ जाएगा, यहाँ पे 2 बाय स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। 3 माइनस 1 कितना होता है, 3 माइनस 1 2/3। तो हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है डबल डिनोमिनेटर में, इसको मल्टीप्लीकेशन लेकर आने के लिए उल्टा देंगे, इन्वर्स कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, 3/3 का स्क्वायर रूट है, तो हमें क्या चाहिए 3 स्क्वायर रूट, तो इसको हम बना सकते हैं, वो कैसे, यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट डॉट 3 स्क्वायर रूट 2 टाइम्स कर दें इसी 3 को, डबल डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर में है वो स्क्वायर रूट 3 एक कैंसिल हो जाएगा, एक हमारे पास बाकी आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसी को 45 के लिए प्रूफ करने के लिए। tan 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 2 tan 45 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 45। तो यहाँ पे tan 45 मल्टीप्लाई बाय 2 tan 90 हो जाता है, tan 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 45 1 होता है ओवर 1 माइनस 1 का भी स्क्वायर लें तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 वैसे आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाता है, समथिंग ओवर 0 तो वो इन्फिनिटी होता है, कभी भी डबल डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं आता। अगर 0 आ जाए तो उसका जो आंसर होता है
वो इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ 2/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, वो भी इन्फिनिटी होती है। दोस्तों इसका ये साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हो गई। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इक्वेशन है, ये इक्वल है और ये थीटा इज इक्वल टू 45 को भी वेरीफाई करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब 4 की जानिब हम बढ़ते हैं। जी दोस्तों, एक्सरसाइज 9.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एक्स। हम लोगों ने एक्स को फाइंड आउट करना है। इफ tan 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x sin 45 डॉट cos, ये डॉट है मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट cos 45 डिग्री साथ में tan 60 डिग्री। तो दोस्तों ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जी tan स्क्वायर 45 है, यहाँ पे पुट कर देंगे पहले एक मर्तबा क्वेश्चन के स्टेटमेंट, माइनस ऑफ cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x sin 45 cos 45 एंड tan जो है tan 60 डिग्री। ये क्या हमारे पास फंक्शन है tan का, tan 60। अब वैल्यूज को हम लोगों ने पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड वैल्यू को पुट करेंगे। tan 45 चूंकि 1 होता है, 1 का स्क्वायर लें तो वो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस cos 60 की बात करते हैं तो वो 1/2 होता है, ऊपर स्क्वायर होने की वजह से ये स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे x वैसे आ जाएगा, cos sin 45 है वो 1/√2 के बराबर होता है और cos 45 भी 1/√2 के बराबर होता है। साथ में tan 60 की बात करते हैं तो tan 60 की वैल्यू आप लोगों को याद होगा, sin 60 ओवर cos 60 के बराबर होता है। उसको मैंने उस फार्मूले के अंदर भी आप लोगों को समझाया था, थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं। तो sin 60 की वैल्यू हमारे पास क्या √3/2 थी, तो यहाँ पे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या आ गया आंसर √3। ये हमारे पास tan 60 की वैल्यू थी। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप लोगों ने क्या काम करना है, ये 1 वैसे आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा इज इक्वल टू x वैसे आ जाएगा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ये ऊपर वैसे आ जाएगा, ये आपस में स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। हमें चाहिए अकेला x, तो पहले इस लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 - 1 इज इक्वल टू x डॉट √3/2। तो यहाँ 4 - 1 कितना 3/4 हो जाएगा इज इक्वल टू x डॉट √3/2। तो हमें x अकेला चाहिए, तो इस x के साथ ये जो नंबर है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे ये इनवर्स हो जाएगा, मतलब वहां पे था √3/2, तो इधर आकर क्या हो जाएगा 2/√3 डॉट, क्योंकि ये जो नंबर है ये ऊपर वाला नीचे आ जाता है दूसरी साइड पर जाने के बाद, और नीचे वाला ऊपर आ जाता है। यहाँ पे क्या 3/4 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे 2 के टेबल पे देखें, 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे आंसर क्या देख रहे हैं आप लोग, ऊपर 3 आ रहा है, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है जी 3, 3 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप लोग क्या काम करेंगे, ऊपर जो 3 है 3 को आप लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर रूट डॉट 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा, जो कि ये x की वैल्यू है। अगर इस स्क्वायर रूट 3 को आप लोग इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहना चाहें तो आप लोग कह सकते हैं sin 60 के इक्वल आ जाएगा। अगर sin 60 को इक्वल करना चाहते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो cos 30 आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस करनी थी वो थी जस्ट एक्स की वैल्यू को निकालना। हमने क्या किया, इसके अंदर बाकी तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एंगल को मद्देनजर रखते हुए उनकी वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पुट करते गए हैं और फिर हमने सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद ये हम लोगों ने रिजल्ट निकाला है।